हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाव्या। भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी जो आपकी आगामी समूह वर्ग की परीक्षाओं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, मंदिर रक्षक में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी लगेंगे कि हाँ ये तो हमें आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें देखें और ख़ुद को एनालाइज करें कि आपको कितना आता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम उसके लिए श्योर होते हैं कि हाँ हमें ये आता है, हम ये कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन चारों आंसर हमें सेम लग जाता है और इस वजह से हमारे क्वेश्चन प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा और अपनी मजबूत पकड़ प्रश्न के लिए मजबूत पकड़ बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं पहली टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, ओ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, ओ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। ठीक है, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गुण संधि। ठीक है, क्या होता है? ओ धन ई, ओ धन ई से क्या बन गया हमारा? ए। ठीक है, अभी दे रखा है यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है ओ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। ठीक है, ओ धन ई हमारा क्या हो गया? ए हो गया। वैसे ही ओ धन उ, ओ धन उ मिलकर हमारा क्या बन जाता है? ओ धन ई ए बन गया, ओ धन उ ओ बन गया। ठीक है, वैसे ही आ धन री मिलकर क्या बनता है हमारा? अर। ठीक है, और धन ई से बन गया हमारा ए, ओ धन ओ से बन गया हमारा ओ, आ धन री से बन गया अर। जैसे महेश, महाधन ईस, जैसे हमारा बन गया महेश में। ठीक है, महेश का कैसे करते हैं हम संधि विच्छेद? महाधन ईस। ठीक है, महाधन ईस। ठीक है, यहाँ से महा आ बन गया और ई, इससे हमारा क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अधोपतन, अधपतन, आधिपतन या आधपतन। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर है अधपतन। ध में विसर्ग लग जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, हम क्या बोल रहे? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छा प्रकट हो रही है। ठीक है, इच्छा किस किस में प्रकट होती है? हमारी आशीर्वाद देने में, किसी को शुभकामना देने में किसका भाव आता है? इच्छा का भाव आता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है, कारण के अभाव से, जहाँ कारण के अभाव से कार्य होता है। ठीक है, बिना कारण के कार्य होता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है हमारा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अरविंद हमारा किसका पर्यायवाची है? कमल का। अगला प्रश्न है, सद्धन भावना यानी सद्भावना में कौन सी संधि है? सद्धन भावना, यहाँ पे हमारी हो जाएगी सद्भावना में व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि का एक नियम होता है, इसमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा? क का गौ में परिवर्तन, क हमारा पहला वर्ण, गौ हमारा तीसरा वर्ण। ठीक है, चौ का जौ में परिवर्तन, चौ हमारा पहला जौ। ठीक है, चौ छौ जौ कहते हैं ना, चौ का जौ में परिवर्तन। और क्या होता है हमारा? टौ का डौ में परिवर्तन, टौ ठौ डौ। ठीक है, टौ का डौ में परिवर्तन। और होता है हमारा तौ का डौ में परिवर्तन, तो हमारा पहला वर्ण, दो हमारा तीसरा वर्ण। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, सद्भावना, तो का दो में परिवर्तन। यहाँ पे हमारा तो है, इसका परिवर्तन होके दो बन गया। ठीक है, सद्भावना व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, कोयलों की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, पहला है, कोयले का व्यापार कठिन होता है।
दूसरा है व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं। तीसरा है बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। या चौथा अच्छे का सत्संग करना चाहिए। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर है बुरे के साथ करने से कलंक लगता है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जैसे अभी हमारा हो रखा है हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया हमने। ठीक है, हिंदी क्या है 14 सितंबर 1949 को 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप ये भी नोट कर लीजिए हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर ने गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है हमारा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है हमारी, टॉ ठॉ डॉ ढ, ये हमारी कौन सी ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, यहाँ पर है हमारा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें सही वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। पहला है रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। तीसरा है बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ। चौथा है पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, ये हमारा शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है हमारा नीचे दी गई वाक्य पंक्तियों के रचयिता हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या बतानी है, पंक्ति दी गई है इसमें हमें रचयिता बताने हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब नहीं हो क्या। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है, कवियों के नाम दिए हमें बताना है कि किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला प्रश्न है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। ठीक है, तन धन थोड़ा रुके ना, तन मन धन ऐसे तो नहीं बोल देते हम तन मन धन। ठीक है, थोड़ा रुके, तन के बाद थोड़ा थोड़ा रुके, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प विराम को हम बोलते हैं, ये है अल्प विराम, ये है हमारा अल्प विराम कॉमा, और ये हमारा पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ठीक है, अल्प विराम कहाँ लगता है, जब हमें कम रुकना होता है। जैसे अभी हम तन बोला ना, कम, जहाँ पे हमें कम ठहराव या रुकना होता है वहाँ पे क्या लगता है, हमारा अल्प विराम लगता है। और हमारा पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, वाक्य के अंत में। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि महादेवी वर्मा का कौन सा, उनके द्वारा कौन सा लिखा गया रेखा चित्र है। तो इसका सही आंसर क्या है, अतीत के जल चित्र। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनको हम और क्या बोलते हैं, आधुनिक मीरा भी इनको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की बैसाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक था। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि 1535 में बैसाख शुक्ल पंचमी को किस बालक का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सूरदास का। किसका जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, सूरदास जो है हमारे कृष्ण के उपासक हैं। जैसे पूछ लेते ना कभी ये कवि किसके उपासक थे। ठीक है, जैसे मीराबाई के बारे में बता देना, तो हमारे सूरदास जो है कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आगरा में, ठीक है, और इनकी कभी कभी कवियों की भाषा भी पूछ लेते हैं। तो इनकी कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा इनकी भाषा है। जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है सूरदास जी की कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और एक चीज और ध्यान लीजिए, इनको हम क्या कहते हैं, अष्टछाप का जहाज।
कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अष्ट, इनमें से ये बताइए, आपको कवियों के नाम दे देंगे, इनमें से अष्टचाप का जहाज कौन है, तो सूदा जी हमारे, इनको क्या कहते हैं, अष्टचाप का जहाज। अगला प्रश्न है हमारा, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। मतलब ऐसी बीमारी जिसका जो ठीक ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, असाध्य। ठीक है, ऐसी बीमारी जिसका ठीक होना संभव ना हो उसको हम असाध्य बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है प्लुत स्वर क्या होता है। इसका सही आंसर है जिसका जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, राम, राम हो रहा है ना, और जैसे आप बोला ओम, ओम हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जिनके हमें उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ। ठीक है, आ, ठीक है, मात्रा होगी ना इसमें, इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ओ, इनमें एक मात्रा का समय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास का अर्थ है। ठीक है, इसमें इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, बोलते हैं ना किसी और काम के लिए आए थे हम और हम किसी और काम में लग गए, तो मुख्य कार्य को त्याग कर जो काम हमें करना है उसको छोड़कर कोई दूसरा काम करने लग जाए, तो उसके लिए हम कहेंगे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न है, वे रही नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाटन वाटे को लगे, जो मेहंदी को रंग। उपरोक्त दोहे में अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें दोहा दे रखा है, वे रही नर धन्य परोपकारी अंग। ठीक है, इसका हमें बताना है कि यहाँ पे इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसका इसका सही उत्तर है उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मात्रिक छंद है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि किसमें मात्रिक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर है अही चौपाई बरवे, इसमें क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान कर लीजिए, चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, हमारी 16 मात्राएं होती है। ठीक है, अब हम छंदों को कैसे करते हैं, जैसे इनकी मात्राएं, जैसे हमें अ दिया है, अ दिया है तो अ में हम अ को हम एक मात्रा मानते हैं, और आ दिया है तो आ में हम इसको हम दो मात्राएं मानेंगे। इनसे हम छंदों को करते हैं। तो ये थी आज हमारी पहली टेस्ट सीरीज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।